स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। लास्ट के 4 महीने में या लगभग 3 महीनों में पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें कि इस साल इस एग्जामिनेशन को हम क्लियर कर जाए। तो आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे कितना आपके पास में सिलेबस है और कितना टाइम अवेलेबल है और सिलेबस को कितने तय समय सीमा के अंदर हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं या उसके टेस्ट को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईएसबी के कैलेंडर के अकॉर्डिंग जून के फर्स्ट वीक में ये पर्टिकुलर जो एग्जामिनेशन है कंडक्ट होने की संभावना दिख रही है, जैसा कि कैलेंडर में मेंशन है। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। पीएनएसटी के रिगार्डिंग इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमेशा दी जाती है। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि लगभग 4 महीने आपके पास में बचे हैं, या ये वीडियो बाद में जब स्टूडेंट के पास में पहुंचेगी तो हो सकता है कि आपके पास में 3 महीने का समय है। तो ऑन एन एवरेज 120 दिन या 100 दिन का ये स्लॉट आपके पास में बचा है और आपको पीएनएसटी 2025 का एग्जामिनेशन क्लियर करना है। और एनी हाउ अगर इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने का आपका एक तरह से मोटिव है तो क्या करने की जरूरत है? आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, क्लास आपने ज्वाइन कर रखी हुई है, बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन एक क्लियर कट एक प्लान, एक पूरी तरह से एक स्टूडेंट जिसको वो फॉलो कर सके, ऐसी कोई योजना है क्या? तो बहुत सिंपल योजना है, लेकिन इस सिंपल योजना को अगले 100 दिन तक अगर कोई स्टूडेंट फॉलो कर ले तो सिलेक्शन होने की संभावना भी लगभग 100% हो जाएगी। देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें। सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको ये मान लेना चाहिए कि अगले 4 से 3 महीने के अंदर ये एग्जामिनेशन, या आपके हाथ में ये मान करके चलिए कि आपके हाथ में 4 महीने या 3 महीने का समय है, ऑन एन एवरेज 120 दिन या 100 दिन का स्लॉट आपके पास में बचा हुआ है। सिलेबस आपके पास में अवेलेबल है। सिलेबस क्या क्या है पीएनएसटी का अगर किसी स्टूडेंट को पता नहीं है, और कैसे कैसे सिलेबस को आगे काट करके पढ़ना है, हर 5 दिन में कैसे डिवाइड करके सिलेबस को कवर करना है, रिवाइज कैसे करना है, टेस्ट को कैसे आपको अटेम्प्ट करना है। तो अगर इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन चाहिए, किसी स्टूडेंट के पास में सिलेबस नहीं है या सिलेबस को डिवाइड करके कैसे पढ़ते हैं, तो सिलेबस को डिवाइड भी मैंने कर दिया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ले भी रहे हैं सिलेबस को व्हाट्सएप के माध्यम से 8120766145। मैंने उसमें पूरी तरह से डेट जारी कर दी कि इतने पर्टिकुलर डेट के पहले ये टॉपिक आपका कंप्लीट होना चाहिए। और अभी इस वीडियो में मैं बता दे रहा हूं कि उसको कैसे मैंने डिवाइड किया। इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, या टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आपको डेट वाइज पूरा का पूरा 5 सब्जेक्ट का सिलेबस को डिवाइड करके मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। और उस तय समय सीमा के अंदर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर्टिकुलर सिलेबस को कवर करें, उससे रिलेटेड नोट्स बनाएं, रिवीजन करें, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और टेस्ट सीरीज तो हम अपने तरफ से दे ही रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके समय पर टेस्ट अटेम्प्ट करके अपने स्कोर को भी क्रॉस चेक करें। तो आपके पास में 120 दिन से 100 दिन का समय है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्यों अभी आपको सिलेबस कवर करने की जरूरत है, तो आपके हाथ में 100 दिन का समय है। 20 दिन अभी हम निकाल देते हैं। आपके हाथ में 100 दिन का समय है, तो 100 दिन में अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करें? तो सीधी सी बात है, पूरा का पूरा सिलेबस देखने के बाद ये समझ में आया है कि हर सब्जेक्ट को अगर हम 20 पार्ट में डिवाइड कर दें, हर सब्जेक्ट को अगर हम 20 पार्ट में डिवाइड कर दें, हर सब्जेक्ट के सिलेबस को 20 पार्ट में डिवाइड कर दें, वैसे ही मैंने डिवाइड करके स्टूडेंट को देना स्टार्ट कर दिया है। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट के सिलेबस को आपको 20 पार्ट में डिवाइड करना है। आपके पास में प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, एनसीईआरटी स्टडी करने के लिए, कुल मिलाकर के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कोई यूनिट, किसी टॉपिक या किसी चैप्टर को कवर करने के लिए आपके पास में यहीं से पूरा का पूरा प्लान मिल जाता है। आपके पास में 100 डेज का टाइम है। 20 पार्ट में आपने सिलेबस को डिवाइड कर लिया। अब वो 20 पार्ट में जैसी आप सिलेबस को डिवाइड करते हैं और 100 डेज को देखते हैं, अपने आप कैलकुलेशन निकल करके आती है कि आपके पास में एक स्लॉट को कवर करने के लिए या एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने के लिए, जबकि यहाँ पर 5 सब्जेक्ट इन्वॉल्व है, एक पर्टिकुलर पार्ट को कवर करने के लिए आपके पास में 5 दिन का समय। इन 5 दिनों में सारे सब्जेक्ट के उस पर्टिकुलर सिलेबस को, मान लीजिए कि 5 दिन में आपने एक यूनिट का टारगेट लिया है, उसका बेसिक, उसका नोट्स, उसका एनसीईआरटी कॉर्नर या उससे संबंधित पुराने साल के क्वेश्चन, ये सारी चीजें उन 5 दिनों में करना है। मान लीजिए वो जीके का कोई पोर्शन हो सकता है, फिजिक्स का कोई पोर्शन हो सकता है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है। तो आपको सबसे पहली चीज हर 5 दिनों का पूरा एक टारगेट मिल जाए। चाहे वो सब्जेक्ट, पूरे के पूरे सब्जेक्ट जितने भी हैं उसके हिसाब से आपने सोच लिया कि मुझे एक सब्जेक्ट को पर डे 2 घंटे पढ़ना है या 2.5 घंटे पढ़ना है, और आपके पास में उस पर्टिकुलर यूनिट को, जो कि एक पर्टिकुलर पार्ट का हिस्सा है, उसको कवर करने के लिए आपके पास में 5 दिन का टारगेट है। जब तक आप टारगेट लेंगे नहीं, तब तक के आपकी स्टडी पूरी तरह से फोकस्ड अप्रोच के साथ में नहीं चल सकती है। ये आप याद रखिए। आपको पीएनएसटी 2025 का एग्जामिनेशन किसी भी कंडीशन में क्लियर करना है। कंपटीशन इस बार टफ रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी ज्यादा रहेंगे।
इसको देखते हुए एक स्टूडेंट जिसको एग्जामिनेशन क्लियर करना ही है, तो ये सीधे सीधे प्लान को अगर मान लीजिए हम एग्जीक्यूट कर ले, फॉलो कर ले कि सिलेबस को इतने पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, 20 पार्ट में डिवाइड कर दे। 20 पार्ट में अगर आपको डिवाइड करते नहीं बन रहा है तो मैंने नंबर दे दिया है, जिन जिन स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम्स आ रही है वो मैसेज करें, टेलीग्राम से जुड़े, मैं वहां पर लगातार हर 5 दिन का या 6 दिन का टारगेट दिए जा रहा हूं, और टारगेट के अकॉर्डिंग आप अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट करते चले जाइए। और उससे रिलेटेड मैं टेस्ट भी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर रहा हूं, ताकि तय समय सीमा पर आपने तो पढ़ाई कर ली, लेकिन आपके स्कोर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं उसको क्रॉस चेक करने के लिए एक प्रॉपर डेट के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी। तो 5 दिन के अंदर आपने अपनी प्रिपरेशन का टारगेट रखा, तैयारी किए, बेसिक कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी, पुराने साल के पेपर, उसका रिवीजन किया, और उस पर्टिकुलर जो एक पर्टिकुलर 5 दिन के स्लॉट का जो पूरा सिलेबस था, 5 सब्जेक्ट का आपने कवर किया, उससे रिलेटेड एक टेस्ट आपको जो है हमने प्रोवाइड कर दिया, ज्वाइन करके वो टेस्ट अटेम्प्ट कर ले। उसके बाद फिर बात चलती है कि आपके पास में बच जाएंगे लास्ट में 20 दिन, तो 100 दिनों में तो आपने ये प्रक्रिया की। अच्छा, इन 100 दिनों में हुआ क्या? इन 100 दिनों में आपने अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट किया, इन 100 दिनों में जो जो टॉपिक आपके कवर हुए उसका रिवीजन किया, इन 100 दिनों में आपने क्या किया, जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हुए उसको उसके समय पर टेस्ट लगाए, उसकी परफॉर्मेंस चेक किए। लास्ट में जब आपका फॉर्म भर के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाली स्थिति आ जाएगी या लास्ट का अंतिम समय बचाएगा, वहां पर आपके पास में 20 दिन का समय अगर मान लीजिए है, तो उन पर्टिकुलर 20 दिन में फिर हम अलग से 10 टेस्ट और स्टूडेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे, जो कि मिक्स सिलेबस या फाइनल एग्जामिनेशन जैसा होगा। तो कुल मिलाकर के 2 लेवल है। लेवल ए में या पार्ट 1 में पूरी तैयारी, पूरा रिवीजन, पूरा टेस्ट, जिसमें आपने सारा सिलेबस कंप्लीट किया है और पूरी ईमानदारी से तैयारी की है, और लास्ट के 20 दिनों में आपके सामने फिर 10 टेस्ट आएंगे, और 10 टेस्टों में फिर आप याद रखिए कि हर 2-2 दिन के अंदर एक टेस्ट की आपके पास में प्रिपरेशन करने का समय होगा या रिवीजन करने का समय होगा। तो जो स्टूडेंट पीएनएसटी 2025 के एग्जामिनेशन को क्लियर करना ही चाहते हैं और इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को पास करना ही चाहते हैं, और इस वीडियो से अगर आपको कोई गाइडलाइंस मिल रही है, ईमानदारी से मैं आपको बता दे रहा हूं, इसको आप फॉलो करिए, अपने रिजल्ट में आप चेंजेस देख लेंगे, ये मेरी गारंटी है। आपको 100 डेज का एक प्लान बनाना है, जहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन, अपना रिवीजन, अपने पुराने साल के क्वेश्चंस, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट, ये सब चीजों को स्ट्रांग करना है, और साथों साथ जो जो यूनिट कंप्लीट होते चली जा रही है उसके टेस्ट भी लगा लेने हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ, टेस्ट सीरीज जो हमने प्रोवाइड की है वो हर 5 दिन के स्लॉट के हिसाब से आपको 5 दिन के बाद एक टेस्ट मिलेगा, फिर नेक्स्ट 5 दिन के बाद एक टेस्ट मिलेगा, और हर एक 5 दिन के बाद जो हम आपको टारगेट दे रहे हैं हर सब्जेक्ट का, कि इस वाले टेस्ट में जीके का ये वाला पोर्शन पढ़िए, फिजिक्स का ये पोर्शन पढ़िए, केमिस्ट्री का ये पोर्शन पढ़िए, बायोलॉजी का ये पोर्शन पढ़िए, इंग्लिश का। तो आप उन 5 दिनों में इनको कहीं से भी कवर करिए, जो भी रिसोर्सेस आपके पास में उपलब्ध है, चाहे कोचिंग हो, चाहे सेल्फ स्टडी हो, पुराने नोट्स हो, जो आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल, जहां से भी आप पढ़ते हो, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी आपके पास में रिसोर्सेस अवेलेबल है। 5 डेज के अंदर आप सिलेबस को कवर करिए। सिलेबस कहां से मिलेगा? हम प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ यूट्यूब पर नहीं डाल रहे हैं, धीरे धीरे स्टूडेंट तक पहुंचा रहे हैं। और क्योंकि क्या होता है, जब स्टूडेंट को इसकी नीड रहेगी, जिसको जरूरत रहेगी उसको हम प्रोवाइड करेंगे, जिसको जरूरत नहीं रहेगी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये मानता हूं कि अगर जो स्टूडेंट को जरूरत नहीं है वो ऑलरेडी अवेयर है, और जिनको जरूरत है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे या टेलीग्राम पर, तो ऑलरेडी 3 से 4 राउंड का सिलेबस मैंने सभी सब्जेक्ट का अपलोड कर दिया है। तो याद रखिए, 2 आपका लेवल है। लेवल 1 में प्रिपरेशन, रिवीजन और टेस्ट, पूरी यूनिट कंप्लीट, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर, आपका सारा सब्जेक्ट आपका कवर हो गया। लास्ट के 20 दिन या लास्ट का 10 दिन बचेगा, फिर आपको 10 बेहतरीन टेस्ट आपको मिलेंगे, जिसमें सारा सिलेबस रहेगा, सारे सब्जेक्ट होंगे, मिक्स फाइनल एग्जामिनेशन जैसा होगा, जैसा कि पिछले 3 से 4 सालों में परीक्षा ने अपने प्रारूप को बदला है। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए लास्ट के 10 टेस्ट में आपके सामने रखूंगा, और प्रिपरेशन के साथ में वो लास्ट के 10 टेस्ट जो कि फाइनल एग्जामिनेशन जैसे होंगे, उसमें एक्सप्लेनेशन भी डाल रहे हैं सारे सब्जेक्ट के। तो ऐसी स्थिति या ऐसी व्यवस्था या ऐसा सिस्टम को आप अगर फॉलो करते हैं, तो ये मान करके चलिए पीएनएसटी 2025 का जो एग्जामिनेशन है आप क्लियर कर जाएंगे। आपके स्कोर में जो आपकी नॉर्मल प्रिपरेशन है या नॉर्मल स्कोर जो आपके आ रहे हैं, 100 नंबर के पेपर में आपके 45 आ रहे हैं, तो आप 55 तक जा सकते हैं। अगर आपके 50-52 नंबर तक आए तो 60-62 नंबर तक टच कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है, ये सिंपल दिखने वाली योजना या सिंपल दिखने वाली प्लानिंग को आपको 100 डेज तक कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप जो है फॉलो करते रहना पड़ेगा, और अंतिम 10 से 15 दिनों के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस माइंडसेट के लिए तैयार रखना पड़ेगा कि हाँ, हमारा कंप्लीट सिलेबस हो चुका है,
हमने हर 5 दिन के अंदर वो पूरी चीजें ईमानदारी से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है और लास्ट के 15 दिनों के अंदर या लास्ट के 10 दिन के अंदर एक बेहतरीन रिवीजन करके जो सामने आपके टेस्ट रखा जाएगा फाइनल एग्जामिनेशन जैसे, उसमें भी आपको 60+ स्कोर करना है। और ये माइंडसेट आप अभी से बना करके लेके चलेंगे तो आपको बेसिक बेनिफिट जो होगा वो अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में ज्यादा होगा और इसका पूरा फायदा आपके स्कोर कार्ड में दिखाई देगा। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।